हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्विन पैराडॉक्स। ट्विन पैराडॉक्स रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत ही मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में दो भाई होते हैं जो ट्विन्स होते हैं। एक भाई जमीन पे रुकता है और दूसरा भाई एक बहुत दूर एक स्टार तक जाता है, बहुत हाई वेलोसिटी से, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और फिर वहां रुकता नहीं, फौरन वापस लौटता है, जमीन पर पहुंचता है। हम आगे देखेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से, टाइम डायलेशन के हिसाब से, जो भाई वो गया और लौट के आया उसकी उम्र कम रहती है, जो भाई जमीन पे रह गया उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। We consider two identical twins P and Q. We suppose that P and Q set their clocks at 0. दोनों ने अपनी घड़ी को 0 कर लिया। Q stays at Earth. Q जमीन पे रुका है। P rides on a spacecraft. इस spacecraft पे P चढ़ गया, which quickly accelerates to 0.8 c. उसकी स्पीड तेजी से बढ़कर 0.8 c हो जाता है, जहां c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। p reaches to a star 8 light years away from the earth. ये p यहां से चल के 8 light years away एक स्टार तक पहुंचता है and quickly returns to earth. जैसे देखें, ये p यहां पहुंचा, पहुंचने के बाद वहां रुकेगा नहीं, फौरन वो वापस लौटेगा। वापस लौटा और चला आया। अब यहां से यहां तक की दूरी 8 लाइट ईयर है, तो वो डिस्टेंस कितना चला? 8 लाइट ईयर जाने में, 8 लाइट ईयर आने में, टोटल 16 लाइट ईयर चला। तो ये जो Q है वो उसका टाइम कितना मेजर करेगा? दूरी कितना है? 16 लाइट ईयर, और उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हो जाएगी दूरी, और वेलोसिटी क्या थी? 0.8 सी। 0.8 सी से डिवाइड कर दिया तो वो हो जाएगा टाइम। तो इस क्यू ने जो टाइम मेजर किया है पी के जाने और पी के आने का, वो कितना है? 20 ईयर्स। 16 इंटू सी बाय 0.8 सी 20 ईयर्स है। लेकिन हम जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई भी ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो उसके लिए टाइम डायलेट कर जाता है। यानी टाइम जो P मेजर करेगा वो कितना होगा? Q ने मेजर किया 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स तो रहा, रूट अंडर 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर। v जो है वेलोसिटी ऑफ P है, तो v की जगह 0.8 c रख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 0.6 आएगा और टोटल ईयर आएगा 12 ईयर्स। क्या देखा कि P जो अपनी घड़ी से मेजर कर रहा है वो 12 ईयर्स होंगे, जबकि Q ने मेजर किया है 20 ईयर्स। इस हिसाब से P Q से 8 साल छोटा रहेगा। इसमें पैराडॉक्स क्या है? देखो, जब P चलता है, अपने पीछे Q को छोड़ता है, अगर हम ये कंसीडर करें कि रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से अगर P को रुका हुआ माने तो Q चल रहा है, क्योंकि Q भी उतना ही रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो ऐसी हालत में Q का भी, यानी जमीन पर जो है उसका भी घड़ी फॉलो हो जाना चाहिए, उसकी भी घड़ी कम टाइम देनी चाहिए। ऐसी हालत में दोनों का टाइम जो घटा है बराबर बराबर घटना चाहिए और दोनों सेम एज के होने चाहिए। या फिर अगर हम P को रुका ही हुआ मानते हैं और Q चल रहा है तो Q का टाइम कम होना चाहिए। P का क्यों कम हुआ? It is clear that for P, the brother Q has the same relative velocity in opposite direction. So the clock on the earth should run slower. In this situation, both will have the same age.
So why is the traveling brother younger? जो ट्रेवल कर रहा है यानी पी यंगर क्यों है? दिस इज द ट्विन पैराडॉक्स। अब इस पैराडॉक्स को हम क्लियरली समझेंगे किस हिसाब से? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से, तो बात समझ में आ जाएगी। यहां से जब यहां गया, यानी वो अर्थ से स्टार तक गया, हम मान रहे हैं कि अर्थ और स्टार दोनों रुके हुए हैं, यानी अर्थ और स्टार दोनों को हम एक ही फ्रेम में मान लेते हैं, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं। अब जो मूव कर रहा था वो पी था, इसलिए पी के लिए ये डिस्टेंस इतना नहीं रहेगा, यानी हमने जो मारा है 8 लाइट ईयर्स, वो 8 लाइट ईयर्स नहीं रहेगा, क्योंकि जो मूव कर रहा है उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखो, P uses the length contraction equation to measure distance. तो उसके लिए L क्या होगा? है तो 8 लाइट ईयर, बट 8 इंटू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यानी 4.8 लाइट ईयर्स हुआ। यानी P के लिए ये दूरी 8 लाइट ईयर्स के बजाय 4.8 लाइट ईयर्स हुए। इसलिए P को यहां से यहां तक जाने में P की अपनी घड़ी के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? यानी टाइम मेजर्ड बाय P 4.8 इंटू सी बाई 0.8 सी, यानी 6 ईयर्स। यानी P अर्थ से लेकर स्टार तक 6 साल में जाता है। लेकिन Q के लिए तो ये दूरी 8 लाइट ईयर है, 8 लाइट ईयर। तो टाइम जब P इस स्टार पर पहुंचेगा, उस समय जब पहुंचा होगा, उस समय Q ने जो टाइम मेजर किया होगा वो कितना है? 8c बाई 0.8c, 10 ईयर्स। लेकिन Q ने P को देखा नहीं है। जब P यहां पहुंचा होगा, तब Q ने जो टाइम मेजर किया होगा वो 10 ईयर्स है। लेकिन जैसे ही ये P यहां पहुंचा, वहां से एक लाइट की ये सिग्नल निकली जो यहां तक पहुंची। चूंकि यहां से यहां तक की दूरी 8 लाइट ईयर्स है, इसलिए यहां से यहां तक इस लाइट के सिग्नल को पहुंचने में 8 ईयर्स लगे। तो अब Q ने इसको रिसीव किया, तो ये सिग्नल उस वक्त आ रहा था, वहां उस वक्त आया था जब P यहां पहुंचा था। तो जैसे ही Q इस सिग्नल को रिसीव करेगा, वो P को यहां पहुंचे हुए देखेगा। लेकिन Q ने कितना देर के बाद ये सिग्नल रिसीव किया? Q कितना देर के बाद ये सिग्नल रिसीव कर रहा है? देखो, P यहां से चल के यहां तक आया 10 साल, और फिर ये सिग्नल यहां से निकल के यहां तक आया 8 साल। तो Q को लगेगा कि P यहां से यहां तक 18 साल में पहुंचा। लेकिन इस बीच में देखो, जब सिग्नल यहां से यहां आया, तो ये P यहां से यहां तक आ चुका। ठीक है, यानी P अपने 10 साल का जर्नी का 8 साल यहां तक कवर कर चुका है। तो यहां से यहां तक जाने में उसको और 2 साल लगेंगे। तो Q को ऐसा लगेगा कि P अर्थ से स्टार तक 18 ईयर्स में गया, लेकिन स्टार से अर्थ तक सिर्फ 2 ईयर में आया। ये देखो, फॉर Q, P reaches the star in 10 years and light comes to the earth in 8 more years. So clock of Q reads 18 years when he sees P reaching the star. But at that time P is nearer to the earth. वो अर्थ के नजदीक आ चुका है P. For Q, the brother P returns in 10 माइनस 8 ईयर्स। यहां से यहां तक 10 लगता था, जिसमें से 8 क्रॉस कर चुका है, तो 2 ईयर्स फ्रॉम स्टार टू द अर्थ। सो टोटल टाइम मेजर्ड बाय Q कितना हुआ? वो देख रहा है कि पहुंचने में 18 साल लगे और आने में 2 साल लगे, टोटल 20। ऐसे भी कैलकुलेट करते तो 20 आता। अब देखो, जाने के ट्रिप में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण P
लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण पी ने जो टाइम मेजर किया था वो कितना था? 6 साल। आने में भी फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो मेजर करेगा 6 साल। टोटल हुए 12 ईयर्स। अब क्यू ने मेजर किया है 20 ईयर्स, पी देख रहा है 12 ईयर्स। कितना डिफरेंस हुआ? 20 माइनस 12 8 ईयर्स। लेकिन पी का क्लॉक पीछे है, यानी अभी फिर पी छोटा रह गया और उतना ही 8 लाइट ईयर 8 साल छोटा रह गया। इस तरह से हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और देख लो, ये 8 साल का फर्क हो गया दोनों में। थैंक यू।